राधे राधे प्यारे भक्तों। तो आज हम जानेंगे कि तुलसी विवाह का क्या महत्व है और यह किस लिए कराया जाता है। तो इसके पीछे जो कथा है उसका वृत्तांत आज हम इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इस दिन तुलसी और शालिग्राम भगवान की विधिवत पूजा कराई जाती है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी विवाह कराने से सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन में चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। कई जातक देव उठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह कर लेते हैं, किंतु दृक पंचांग और ज्योतिषियों के मुताबिक द्वादशी तिथि को ही तुलसी विवाह कराना उचित होगा। इस साल तुलसी विवाह 2 नवंबर को होगा। तुलसी विवाह पर तुलसी की विधिवत पूजा कराने के साथ अंत में इस व्रत कथा का पाठ अवश्य कराना चाहिए। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की संपूर्ण व्रत कथा। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महान तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मध्य में चूर उसने अपनी माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया। वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपनी पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने मायाजाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शीला होने का शाप दे दिया। अपने भक्त के शाप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को शाप से मुक्त कर दें। वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने में देव उठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुम्हारे साथ विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। तो यह थी प्यारे भक्तों तुलसी, वृंदा और शालिग्राम की कथा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। इस पर्व की तरह मनाते। अब करते हैं तुलसी माता की आरती, जो कि 40 के बाद जरूर करनी चाहिए।
जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब वर माता मैया जय तुलसी माता। सब रोगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षक करके सबकी भवत्राता मैया जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा सुरबल्ली ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे सो नर तर जाता मैया जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत त्रिभुवन से वंदित, पतित जनों की तारिणी सिम तुम हो विख्याता मैया जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम ही से सुख संपत्ति पाता ओम जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी श्याम वरण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता ओम जय तुलसी माता। हमारी विपत हरो तुम कृपा करो माता मैया जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता सबकी वर माता ओम जय तुलसी माता। तो इस प्रकार से आज का अध्याय यही समाप्त होता है, जिसके साथ हमें तुलसी चालीसा और तुलसी आरती की है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भक्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।